कार्टूनिस्ट, जिसको हिंदी में व्यंग चित्रकार कहते हैं, चित्रकार व्यंग, वो व्यंग के ही माध्यम से अपनी बात को रखते हैं, चाहे वो किसी क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो। उनका अपना ही एक करने का तरीका होता है। जो बात हम लोग लाखों शब्द में नहीं कहते हैं, वो कार्टूनिस्ट का एक ऐसा गुण होता है कि वो अपने एक व्यंग, एक कार्टून के तौर से आपको बता दिया जाता है कि हम क्या कहना चाहते हैं। और उनकी जो बातें होती है पूरे देश और देश के बाद जो प्रदेश होता है, यानी देश और विदेश में भी उस बात को समझ में आता है कि हाँ कार्टूनिस्ट क्या कहना चाहता है। और उसको लोग बहुत ही ध्यान से देखते हैं, चाहे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हो या बाहर के प्राइम मिनिस्टर हो या राष्ट्रपति हो या प्रशासनिक हो या सामाजिक व्यक्ति का जो भी अच्छे बेहतर रखना चाहता है कि क्या होना है देश में या समाज में, तो उस बात को ध्यान देते हैं। और हमारे फतवा में एक कार्टूनिस्ट है जिनका नाम अमरिंदर कार्टूनिस्ट है, तो हम लोग के बीच हैं। आज कार्टूनिस्ट दिवस के अवसर पे उनको हम लोग ने एक प्रोग्राम रखा है सम्मानित करने का, तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो अमरिंदर सर आइए। आज जी है, उनको भी आमंत्रित करते हैं कि और यंग क्लास के प्रोप्राइटर रोहित सर और फतवा में सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो समाज के बीच में बेहतर काम करने के लिए जाने जाते हैं। टीम सोशल सर्विस का अध्यक्ष राजन पासवान और मेरा छोटा भाई और आप लोग के टीचर सुमित। कार्यक्रम को आगे किया जाए। ऐसा आप सुमित आया। बहुत सारा कार्टून आ जाएगा। ये कार्टून देखने में आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन इसमें 3 वर्ष में लगता है। पहले प्लॉट सोचना पड़ता है, क्या क्या बनाना है, विषय क्या है, खूब पेंसिल से इरेज करना पड़ता है, गलत होता है मिटाते हैं, तब जाके इसमें बहुत सारा गलती होगा, है ना। जब तक आप संतुष्ट नहीं होते हैं तब तक आप उस पर सोचते हैं, बनाते हैं। ये मीडिया वाला कह रहा है कि बाल मजदूरी अपराध है, तुम काम काहे कर रहे हो। ये बोला कि तो भूखे मरना अपराध नहीं है, भूखे मर जाएंगे तो अपराध नहीं है। मतलब बहुत अच्छा व्यंग है। व्यंग समझ में आ रहा है आपको? व्यंग मतलब होता है कटाक्ष। ऐसा सब बहुत सारा कार्टूनिस्ट है। मेरा यहाँ पर कहीं पर नाम भी होगा, देखिए यहाँ पर नाम है ना मेरा, हमने दिखा है ना। तो ऐसा नहीं है कि झूठ मूठ ये लोग हमको सम्मान देते हैं। और देश के सारे कार्टूनिस्ट से मेरा जान पहचान है, सबसे दोस्ती है, सबसे बातचीत होती है। और विदेशी पत्रिका था एक कार्टूनिस्ट का, उसमें भी मेरा कार्टून छप चुका है। छत्तीसगढ़ से होता है प्रतियोगिता, उसमें भी हम प्राइज जीत चुके हैं। फतवा में सम्मान मिलना, अपने घर में सम्मान मिलना बहुत बड़ी बात है। हम सबको धन्यवाद देते हैं, हम बहुत खुश हैं, हम बता नहीं सकते कितना खुश हैं। तो कार्टूनिस्ट बनने के लिए सबसे पहले आपका ड्राइंग मजबूत होना चाहिए। सबसे पहले क्या मजबूत होना चाहिए? ड्राइंग आपका एकदम एक्सपर्ट होना चाहिए। उसके बाद आपको कार्टून बनाना कोई सिखाएगा नहीं, कार्टून खुद से आपको बनाना होगा। जो भी बड़े कार्टूनिस्ट हैं उनका कार्टून को कॉपी करना पड़ता है। कॉपी करते 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 फिर आपका अपना एक अभ्यास हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कार्टून कितना मारक बने, आपका कितना भयंकर कार्टून बने, समाज के पास कैसे बहुत बड़ा संदेश जाए, उस पर सोचना होता है। तो आप गूगल करके आप मेरा सारे कार्टून को देख सकते हैं। और हम बहुत खुश हैं कि आज वर्ल्ड कार्टूनिस्ट डे के दिन फतवा में, अपने घर में, अपनी कोचिंग में हमको सम्मान मिला है। हम बहुत खुश हैं और सभी का आभार करते हैं। चचा जी भी आए हैं हमारे, रोहित सर का धन्यवाद करते हैं, अनिता जी का धन्यवाद करते हैं, राजन जी का धन्यवाद करते हैं, सभी आप लोग सभी स्टूडेंट का। तो इसी तरह प्रतिभा का सम्मान मिलना चाहिए। अपने घर में मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, बाहर में तो मिलता ही है। बाहर में दिल्ली में और दूसरे राज्य में हमको लोग जानते हैं कि बिहार से, पटना से अमरिंदर है कार्टूनिस्ट, लेकिन फतवा में आप लोग नहीं जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। जो मेरा एक आध बच्चा चिंता है वो जानता होगा। तो आज कम से कम इतना बच्चे लोग जाने
कि हम कार्टूनिस्ट हैं, अपने घर में भी एक कार्टूनिस्ट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद फिर से, और आप लोग भी कुछ नाम कमाइए ताकि आपका भी इसी तरह लोग चर्चा करें। यहाँ देखिए मेरा ये लोगो है कार्टूनिस्ट रंजन का, मेरा चैनल भी है, इस कोचिंग का भी यूट्यूब वीडियो बनाया है। बहुत सारा जो यूट्यूब वीडियो बनाते हैं इसलिए बनाते हैं ताकि एक संस्मरण याद रहे हमें, तो अपना सेव करते जाते हैं यूट्यूब पर। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आज जो है वो 5 मई को जो है वो कार्टूनिस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर क्षेत्र में जो है एक अलग अलग का महत्व होता है। जैसे कुछ लोग साइंटिस्ट बनते हैं, कुछ लोग मेडिकल में साइंस में अपना तरक्की करते हैं, तो सभी क्षेत्र का अपना अपना महत्व है। उसी क्षेत्र में जो आता है एक कार्टूनिस्ट का क्षेत्र आता है। अभी जो हमारे अंकल जो बोले कि किसी भी कार्टूनिस्ट बनने के लिए जो होता है कि सबसे ज़्यादा जो होता है उसका दिमाग कितना तेज है, उसकी बुद्धिमत्ता क्या है, वो कितना आगे सोच सकता है, और हर मैटर को वो कितना गहराई से वो सोचता है। अब इन सबको निचोड़ कर वो मात्र 1 लाइन या 2 लाइन में अपने चित्रांकन के द्वारा वो व्यक्त कर देता है समाज के सामने कि देखिए हमारा अभी जीवन शैली ये है या इस समस्या पर ये काम हो रहा है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग बताते हैं कि जो भी कार्टूनिस्ट जो लोग होते हैं उनकी बुद्धि काफ़ी प्रखर होती है। ऐसे ही हमारे जो फतवा के जाने माने जो कार्टूनिस्ट हैं वो हमारे अमरेंद्र सर हैं, जिन्होंने आप लोगों को कभी कभी देखते होंगे पेपर वगैरह में इनका हमेशा कार्टूनिस्ट आता रहता है। और ये जो सामाजिक बुराई है या जो भी सामाजिक कार्यक्रम होता है उन सब पे ये अपना कार्टून के माध्यम से अपना बेल को ये प्रस्तुत करते हैं, और ये काफ़ी जाने माने हैं। आज हम लोग की बहुत खुशी की बात है कि आज ये हमारे बीच में है, और इस दिन है जिस दिन ये कार्टूनिस्ट दिवस मनाया जा रहा है। और इसके लिए हम यही कहेंगे कि इसी तरीक़ा से समाज में आगे की ओर बढ़ें, हमारी ये अपेक्षा रहेगी और हमारा शुभकामना रहेगा कि फतवा के लिए काम करें, और जो भी सामाजिक चीज़ों पर है अपने कार्टून की मदद से हम लोगों का अवगत कराएँ। कार्टूनिस्ट श्री अमरेंद्र जी के स्वागत समारोह कार्यक्रम में अरिहंत परिसर में आए हुए सभी समाजसेवी, समाज के बिहारू दोस्तों, भाइयों, बच्चों, भैया कार्टूनिस्ट के साथ सब हमको बोलने के लिए कहा गया है। हम बचपन से बताते हैं कि हम कार्टूनिस्ट के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। अभी हम सीखे हैं आपके कार्यालय में बैठ के कि कार्टूनिस्ट मतलब होता है व्यंग चित्रकार। लेकिन आप लोग जब खड़ा कर दिए हैं तब तो कुछ न कुछ मुंह से निकालना ही है, कुछ न कुछ बोलना ही है। दैवी कृपा से, दैवी आशीष से, दैवी आशीर्वाद से या समाज की प्रेरणा से कार्टूनिस्ट चाहे माने जो भी हो, हम माने से मतलब नहीं रखते हैं, भावना से मतलब मैं रखता हूँ। कार्टूनिस्ट उस वस्तु का नाम है, उस चीज़ का नाम है जो रामायण में, गीता में, महाभारत में 500 पन्नों में है। और वह एक कार्टूनिस्ट चाहे तो अपनी पूंछी और बरस से एक पन्ने में उतार सकता है, उसकी भावना को, उसकी प्रेरणा को, उसकी दीक्षा को। हम लोग जब 10वां मैट्रिक में पढ़ते थे तब और पवन जी कार्टूनिस्ट का नाम पढ़ते थे, सुनते थे बाद में, है ना। तो हम बोला कौन सी कार्टूनिस्ट होता है, काहे लगे से देखा कौन सी का फोटो समझ में नहीं आता था। लेकिन हमको लगता कि जरा पवन कार्टूनिस्ट से भेंट करते, देखते, उनसे मिलते, या देखते कैसा चेहरा होता है कार्टूनिस्ट का, कितना ज्यादा होता है, कैसा रहन सहन हाई फाई होता है। लेकिन हम बोले फतुहा पटना के आसपास कोई कार्टूनिस्ट होते तो उनके यहाँ मिलते। पवन जी से मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन 10 साल, 12 साल, 15 साल से हम जाने कि हमारे फतुहा में भी एक कार्टूनिस्ट प्रशिक्षित हो रहे हैं। हमको लगा अमरेंद्र जी की दुकान पर जाते थे आर्यन में, फतुहा पानी पुस्तकालय है ना, वहाँ सामने जब आर्यन खोले हुए थे, इनके बाबू जी को प्रेरणा देते थे कि फतुहा में हीरा पैदा हो रहा है, आप लोग धीरे धीरे उतना नहीं कीजिए, उनको विकास करने दीजिए, फतुहा में चमकेंगे और अपने साथ रहने वाले लोगों को भी चमकाएंगे। हमारी बात इनके बाबू पर जरूर असर पड़ा। इनके प्रति जो कड़ा रुख अपनाते थे कि हमारा लड़का नहीं कमाता है, नालायक है, निकम्मा है, इनके विचार में, रवैया में परिवर्तन आया। तो मैं बता दूं कार्टूनिस्ट किस चीज़ का नाम है। हीरा जो पत्थर निकलता है
उसका बहुत कीमत नहीं होता है। कीमत होगा वो तराशने का, तो ना कितना कोण, कितना 17, 22, 28, 38, 40 कितना कोण निकाल सकते हैं आप उसमें, उसी पर उसका दाम बढ़ते जाता है। और वही कलाकार से तराशने वाला का बहुत मेहनत साहित्य करके कहता हूँ। शेक्सपियर साहब, चाहे तुलसीदास जी का पिता हो, कोई भी समाचार हो, जो लंबा चौड़ा किताबों में लिखा हुआ है, चाहे भारत के प्रेमचंद मुंशी हो, कोई भी साहित्यकार हो, विद्वान हो, उनके मुकाबले एक कार्टूनिस्ट एक कम शब्दों में, कम पन्ना में, कम बात में अपनी बात को कह सकता है और सबको उसकी समझने का शक्ति क्षमता नहीं हो। मेरे जैसा तो लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन ये कार्टून बनाए हैं ना, हम इतना कम बुद्धिमान बुद्धि हैं कि सब बात को हम समझ नहीं पाते हैं। इसके लिए हमको अफसोस है, पीड़ा है, लेकिन कार्टून के महत्ता को हम जानते हैं। और फिर अंतिम कहा कि यह समझाता हूँ, अभी तुरंत पटना के ज्ञान भवन में एक मोटिवेटर आए थे, सोनू शर्मा, व्याकरण है ना, अभी 1 महीना नहीं हुआ, उनका 2 घंटा बोलने का लाखों रुपया फी है उनका। तो उन्होंने उनसे एक चीज़ सीखा, हमने कार्टून के बारे में प्रसंग है, तुरंत सीखे हैं, तो यहाँ पर उतार देते हैं, प्रसादी रूप में बांट देते हैं। अमेरिका में एक कार्टून हुए पिकासो, अमेरिका में कार्टून हुए पिकासो, लड़का लोग पढ़ते हुए चीज़ें तैयारी करने वाले लोग, उन्होंने अपने पूंछी और ब्रश से सिर्फ 2 मिनट में कार्टून बनाया, तो $50 लाख में बिका। तो लोग, दूसरे लोगों का चंबा हुआ, राजनीति करने वाला, व्यापार करने वालों को क्या ऐसा बात था कार्टूनिस्ट में कि 2 मिनट के कार्टून बना लिया, तो $50 लाख डॉलर इतना मिल गया। तो लोगों ने समझाया, जो देने वालों ने समझाया, और उस कार्टून पिकासो साहब ने बताया कि जो मैं 2 मिनट में किया हूँ, इसकी तैयारी मैं 40 साल से कर रहा था। कोई 30 साल में, 25 साल में IAS बन जाता है, और उसके आदेश से कोई पुल बन जाता है, और कोई लाखों करोड़ों काम हो जाता है, तो कोई चैलेंज कर सकता है उसको? क्या DM साहब कौन सा बात हो गया? DM बनने के लिए उन्होंने 30 साल, 25 साल, 20 साल बचपन से तैयारी किया। आप लोग बच्चे हैं, आप लोग को निवेदन है कि आप लोग अपना भविष्य प्रतिभा को चमकाने के लिए, अपने परिवार को चमकाने के लिए, समाज को भी चमकाने सुधारने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत रगड़ खाना पड़ेगा, बहुत, तब आप में चमक आएगा। आप में आपका चमक आ जाएगा, आप कोई ऊँची जगह हासिल कर लीजिएगा, तो आपके माता पिता का, पूरे परिवार का, खानदान का, गोतिया का नाम चमक हो जाएगा। तो कार्टूनिस्ट बनना, विद्वान, कार्टूनिस्ट एक विद्वान का नाम है, कार्टूनिस्ट एक विद्वान का नाम है, एक बहुत बेहतराम इंसान का नाम है, तब कार्टूनिस्ट बनता है। कार्टूनिस्ट बनने के लिए पहले तो आपको राजनीति का सामाजिक समझ होना चाहिए, फिर उसका कटाक्ष करने के लिए आपके दिमाग में ताकत और बुद्धि होना चाहिए, तभी ना उसको कटाक्ष कीजिएगा, व्यंग कीजिएगा। इस समाज में होना चाहिए कुछ, ऐसे लोग कर रहा है कुछ है, समाज में बांटना चाहिए। जरूरत है लोगों को रोटी, ताज़ा रोटी, बासी रोटी, गेहूँ। ऐसे लोग देखिए हवाई जहाज से फूल गिरा रहा है, फूल गिराने से क्या करके पेट भर जाएगा, तो काट से व्यंग करेगा कि देखिए यार एक तरफ भूखे मर रहा है यार, एक तरफ लोग रोटी के लिए नदी में जुट रहा है, छिछिया रहा है, भूखे मर रहा है। ऐसे देखिए ऐसा आराम करने वाले लोग, वोट की राजनीति करने वाले लोग, वोट मांगने वाले लोग हवाई जहाज से फूल गिरा रहा है, तो फूल लोगों की नहीं गिरा रहा, अपने सर से बाटा कर रहा है हवाई जहाज से, हवाई जहाज घूमने का मजा ले रहा है, और गरीब बेसहारा लोगों का नाम ले रहा है कि मैं गरीबों को सम्मान कर रहा हूँ, तो फूल गिरा गरीबों को सम्मान नहीं कर रहा है, हर गरीबों के जनतंत्र का मजाक हो रहा है। ऐसे लोगों को सावधान, इसके कहते मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जो भूल चुका हो, जो